नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजी सक्सेस मोटिवेशन में। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में भारतीय कृषि से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि अक्सर सिविल सेवा परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 8वीं, बी 5वीं, सी 6वीं या फिर डी पहली। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन डी पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का जो विकास था, मतलब उसके अनुमानित लक्ष्य से जितना अनुमान लगाया गया था उससे अधिक हुआ था। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कृषि विज्ञान, बी औषधि विज्ञान, सी परमाणु विज्ञान या फिर डी अंतरिक्ष अनुसंधान। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन ए कृषि विज्ञान। बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, ऊसर मृदा सुधारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए क्विक लाइम, बी बुझा चूना, सी जिप्सम या फिर डी वर्मी कंपोस्ट। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन सी जिप्सम को जो ऊसर मृदा होती है उसके सुधारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, किस उर्वरक के उपभोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? आपके ऑप्शंस हैं ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी पोटास या फिर डी द्वितीयक पोषक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन सी पोटास उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है? आपके ऑप्शंस हैं ए आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, बी जोत का छोटा आकार, सी उत्पादन की पिछड़ी तकनीक या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये जो ऊपर दिए गए सारे कथन हैं ये भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए गेहूँ, बी चावल, सी मक्का या फिर डी ज्वार। बताइए इसका सही जवाब क्या है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन सी मक्का ऐसी फसल है जिसमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है,
क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए कपास, बी तंबाकू, सी जूट या फिर डी चाय। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन बी तंबाकू। तंबाकू में क्यूरिंग की क्रिया की जाती है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 18 से 20%, बी 20 से 22%, सी 22 से 24% या फिर डी 24 से 26%। बताइए आपका सही जवाब क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन बी 20 से 22%। सोयाबीन में तेल की जो मात्रा होती है वो 20 से 22% होती है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है सेब में सुगंध मुख्यतः किसकी कारण से आती है? आपके ऑप्शंस हैं ए फार्मलिन, बी बेंजीन, सी मैलिक अम्ल या फिर डी फोलिक अम्ल। बताइए आपका सही जवाब क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन सी मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल के कारण सेब में सुगंध आती है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? आपके ऑप्शंस हैं ए सूरजमुखी तेल, बी मूंगफली तेल, सी सरसों तेल या फिर डी सोयाबीन तेल। बताइए इसका सही जवाब क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन ए सूरजमुखी तेल। सूरजमुखी तेल जो होता है वो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 11वीं पंचवर्षीय योजना, बी 10वीं पंचवर्षीय योजना, सी 9वीं पंचवर्षीय योजना या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत की गई थी। चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए जीवाणु, बी शैवाल, सी आर्सेनिक या फिर डी वायरस। बताइए इसका सही जवाब क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन सी आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है ये भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। ठीक है, या अजैविक कारक है। चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए गन्ने की खेती, बी धान की खेती, सी कपास की खेती या फिर डी गेहूं की खेती। बताइए इसका सही जवाब क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन ए गन्ने की खेती। भारत के सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है
तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।